सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस, वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है पेज और कोरा जेड से, जिनका रेसलवर्स नाम के एक फैन फेस्ट में 10 साल के बाद रीयूनियन हुआ, जिसकी फोटो पेज ने एक्स पर शेयर की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें कोरा जेड अपनी इंस्पिरेशन सराया से 10 साल के बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश लग रही हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ट्रिपल ए प्रमोशन के रेसलर ऑक्टागन जूनियर से, जिनके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि ऑक्टागन जूनियर ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अभी वो ट्रिपल ए प्रमोशन में अपनी फाइनल डेट्स पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद वो ऑफिशियली WWE के रोस्टर का पार्ट बन जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि WWE उन्हें सीधा मेन रोस्टर पर लेकर आए, जहां पर वो डोमिनिक के साथ अपनी फ्यूड को आगे कंटिन्यू कर सके। अगली अपडेट जुड़ी है नाकामुरा के फ्यूचर से, जिसके बारे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि नाकामुरा इसी साल WWE से रिलीज होने वाले हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद कई लोग ये सोच रहे थे कि नाकामुरा AEW को ज्वाइन करेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि AEW नाकामुरा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और नाकामुरा को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि WWE से जाने के बाद नाकामुरा फिर से जापान लौट जाएंगे और जापान लौटकर वो NJPW में काम करेंगे, क्योंकि नाकामुरा का मानना यह है कि NJPW ने ही नाकामुरा को बनाया है, तो नाकामुरा अब NJPW को पे ऑफ करने वाले हैं। यानी कि WWE से रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि नाकामुरा अपना बचा हुआ करियर NJPW में ही बिताने वाले हैं। अगली अपडेट जुड़ी है फॉर्मर जजमेंट डे मेंबर कार्लिटो से, जिन्हें रिसेंटली WWE ने रिलीज किया था। और WWE से रिलीज होने के बाद कार्लिटो अब बिग टाइम रेसलिंग प्रमोशन में अपना पहला मैच भी लड़ने वाले हैं, जिसमें खास बात यह है कि उनका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल होंगे। और इन दोनों के मैच को द किंग ऑफ ब्रोस वर्सेस द किंग ऑफ कूल करके एडवर्टाइज किया जा रहा है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और यह मैच 25 जुलाई को देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक कार्लिटो का 30 डेज नॉन कम्पीट क्लॉज भी एंड हो जाएगा, जिसके बाद कार्लिटो बिना किसी रोक टोक के इंडी प्रमोशन में अपना रेसलिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ओटिस से, जिनको रॉ के शो से गायब हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और मुझे पता है कि उनके होने या ना होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनकी ऑप्शन से रिलेटेड अपडेट सामने आई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंग ओटिस ने रिसेंटली एल्बो सर्जरी कराई है, जिसकी वजह से ओटिस को WWE से टाइम ऑफ लेना पड़ा है। और इसी रीजन की वजह से ओटिस रॉ के शो पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि यह सर्जरी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से ओटिस का रिटर्न जल्दी रॉ के शो पर हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है फॉर्मर WWE और करंट AEW सुपरस्टार एज और क्रिश्चियन से, जिनके AEW में रीयूनियन को लेकर मेजर स्टोरी लाइन के बारे में पता लगा है, जिसके हिसाब से AEW का प्लान है एज और क्रिश्चियन की टैग टीम को रीयूनाइट करने का। और इस प्लान की स्टार्टिंग AEW ने ऑलरेडी कर दी थी, क्योंकि AEW की टैग टीम FTR ने एज के ऊपर अटैक करके अपना हिल टर्न कर लिया था, और फिर वो क्रिश्चियन से भी दुश्मनी लेने वाले थे, जिसकी वजह से एज और क्रिश्चियन दोनों के एनिमीज सेम हो जाते। जिसके बाद जब एज का रिटर्न होता तो वो और क्रिश्चियन AEW में दुश्मन होने के बावजूद FTR से निपटने के लिए एक साथ काम करते, जो कि पुराने WWE फैंस को AEW की ओर अट्रैक्ट करने का काफी बढ़िया प्लान था। बट इस स्टोरी लाइन से रिलेटेड अभी ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि क्रिश्चियन ने इस प्लान को थोड़ा आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि वो अभी निक वेन के साथ अपनी फ्यूड को अच्छी तरह से खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एज और क्रिश्चियन की टैग टीम वाली स्टोरी लाइन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इन दोनों का रीयूनियन AEW में जरूर होगा। और ये भी कंफर्म है कि ये दोनों जैसे ही साथ में आएंगे AEW के शोज की रेटिंग भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एज और क्रिश्चियन को AEW में एक बार फिर से रीयूनाइट करना AEW के लिए काफी फायदेमंद डिसीजन हो सकता है। अगली अपडेट टिफनी के फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि रिसेंट स्मैकडाउन पर टिफनी के कमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मैकडाउन पर जब टिफनी अपना मैच खत्म होने के बाद वापस लौट रही थी, तो एक ब्लैक बॉय उनके टाइटल रेन को बार बार बुरा बोल रहा था, और साथ ही ये भी कह रहा था कि टिफनी को अपना टाइटल नेओमी से हार जाना चाहिए। और यही सब सुनकर टिफनी का दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने ब्लैक बॉय को जवाब देते हुए बोल दिया, सी और फेस बॉय। और टिफनी के इसी कमेंट को ट्रोलर्स ने ब्लैक रेसिज्म से लिंक कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस टिफनी के पीछे पड़ गए हैं। और अभी तक टिफनी ने भी अपने कमेंट्स पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और ना ही सॉरी बोला है, जिसकी वजह से उनकी ट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिससे ट्रिपल एच एरा में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि अगर विंस कंट्रोल में होते तो वो टिफनी को सजा जरूर देते। बट इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि टिफनी की अगली चैलेंजर जेड कारगिल होने वाली है, जो कि खुद एक ब्लैक रेसलर है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल एच इस वायरल मोमेंट का यूज करके टिफनी को हील बना दे, जो कि काफी बढ़िया डिसीजन होगा, क्योंकि इससे जेड कारगिल क्राउड में और भी ज्यादा ओवर हो जाएंगी। और टिफनी का भी फ्रेश कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्मैकडाउन के फीमेल डिवीजन के लिए काफी बढ़िया हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगली अपडेट रिलेटेड है जिला फाटू से, जिन्होंने एक बार फिर अपना WWE डेब्यू टीज किया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ताला तोंगा और लेजेंड टोंगा लोआ के आने के बाद जेकब फाटू की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसीलिए जेकब फाटू की हेल्प करने के लिए उनके छोटे भाई जिला फाटू ने अपने एक्स अकाउंट पर फोन वाली इमोजी शेयर की है, जिससे वो एक बार फिर से यही कहना चाह रहे हैं कि वो बस एक कॉल की दूरी पर है। और मेन बात यह है कि ताला तोंगा के आने के बाद जिला फाटू के इन टीजर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताला तोंगा के आने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ब्लड लाइन से ट्रिपल एच को अलग तरह की मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से समर स्लैम में सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के मैच में जिला फाटू का WWE डेब्यू भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है जॉन सीना की नेक्स्ट अपीयरेंस से, जिसके बारे में सबसे पहले तो ये अपडेट है कि आने वाले 6 महीनों के लिए अब जॉन सीना की बस 15 अपीयरेंस ही बची हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि समर स्लैम के बाद जॉन सीना भी रोमन रेंस की तरह WWE के शोज पर कम ही दिखाई देंगे। इसके अलावा उनकी अगली अपीयरेंस के बारे में बात करें तो जॉन सीना 18 जुलाई वाले स्मैकडाउन के शो के लिए एडवर्टाइज है, जहां पर जॉन सीना आकर कोडी रोड्स के साथ समर स्लैम के लिए अपनी फ्यूड को आगे कंटिन्यू करेंगे और उनकी बाकी बची हुई कुछ अपीयरेंस की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि जॉन सीना को सितंबर में एक भी शो के लिए एडवर्टाइज नहीं किया गया है, जिससे ये क्लियर है कि जॉन सीना अगस्त के बाद सिर्फ PLEs में ही अपने दर्शन देने वाले हैं, जिससे हो सकता है कि WWE की रेटिंग्स को काफी बड़ा झटका लगे। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।